बिगिन करते हैं आज की क्लास को। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है सर्कल्स। ठीक है, तो सबसे पहले सर्कल का थ्योरी। सर्कल का थ्योरी स्ट्रेट लाइन जितना बहुत लंबा नहीं है, छोटा सा ही थ्योरी है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ चीज़ भी नहीं है उसके अंदर में। लेकिन हाँ, इसका इक्वेशन जो है वो स्ट्रेट लाइन जितना सिंपल सिंपल नहीं होता, थोड़ा सा बल्कि होता है। तो सारे पार्ट्स को आप एकदम ध्यान से सुनना, कहीं पर भी कोई समस्या हो आई एम ऑलवेज देयर, आप आराम से पूछो, अपन उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सवाल आप लोगों से, कोई सर्कल का डेफिनेशन बताएगा मेरे को? सर्कल का डेफिनेशन क्या होता है ऑफिशियल? 2D क्लोज कर्व। हाँ हाँ, 2D क्लोज कर्व। मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ बेटा, वापस रिपीट करूँ। 2D क्लोज्ड कर्व। 2D क्लोज्ड कर्व। अच्छा, तो वो चीज़ तो इसके लिए भी ट्रू होगा, 2D भी है, क्लोज कर्व भी है, लेकिन ये तो सर्कल नहीं है। और कोई Sir, डेफिनेशन? sir, हाँ वो, collection of points from a center to all. कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम अ सेंटर टू ऑल, Sir, to मतलब all directions. पार्शियली ठीक है, जगह पे जा रहे हो, लेकिन एकदम से स्पेसिफिक नहीं हो पा रहा। ठीक है, चलो कोई नहीं, मैं बताता हूँ आप लोगों को सर्कल का डेफिनेशन क्या रहेगा। आसान डेफिनेशन है, बिल्कुल कोई खास मुश्किल बात नहीं। बिगिन करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि सर्कल का डेफिनेशन क्या होगा। ठीक है, डेफिनेशन में देखो क्या बोलेंगे हम लोग। अ सर्कल इज द set of points, a set of all points in a plane, in a plane which are at a constant distance, constant distance from a fixed point in the plane, from a fixed point in the plane। ठीक है, आगे the fixed point, the fixed point is called center of the circle, and the constant distance constant distance is called हेलो सर। सर आपका ऑडियो नहीं आ रहा।
तो देखो बेटा, आप लोग इस डेफिनेशन को पढ़ो एक बार, डेफिनेशन सर्कल का मैंने लिखा है। सारे स्टूडेंट्स इस सर्कल के डेफिनेशन को एक बार अच्छे से रीड करूं और उसके बाद में इस पे चर्चा करते हैं हम लोग। तो देखो बच्चों, एक बार डिस्कस करते हैं कि ये डेफिनेशन क्या बोलना चाहता है, कैसे बोलना चाहता है। ठीक है, तो सर्कल क्या है उसको समझते हैं। अ सर्कल इज अ सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स, मतलब सर्कल एक पॉइंट्स का कलेक्शन है। वो हम लोग को इस लाइन से समझ में आता है। कहाँ पर? इन अ प्लेन। इन अ प्लेन यानी कि एक कोई पेज वेज के ऊपर, विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इन द प्लेन। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? देखो, ऐसा समझो कि एक ना पहले कोई फिक्स पॉइंट हो, मान लो कि ये पर्पल वाला पॉइंट है। ठीक है, और इस फिक्स पॉइंट से खूब सारा पॉइंट ऐसा होगा जो इक्वल डिस्टेंस पे। ठीक है, मैं कुछ ऐसा बना लेता हूँ, एक सेकंड रुकना। ये थोड़ा सा ठीक दिख रहा है, देखो ऐसा। अब आप ऐसा सोचो कि ये जो पर्पल पॉइंट है वो ऊपर के डेफिनेशन के हिसाब से सर्व कर रहा है हम लोग को फिक्स पॉइंट की तरह। ठीक है, उसके बाद में ये जो ब्लैक बाउंड्री बनाया हुआ है, इस ब्लैक बाउंड्री को हम सोच सकते हैं कि दिस ब्लैक बाउंड्री इज कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ पॉइंट्स? द पॉइंट्स विच आर एट द कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, द पर्पल पॉइंट। ठीक है, ऐसा बहुत सारा पॉइंट है जो आप इस ब्लैक बाउंड्री पे बना सकते हो। और इन सारे पॉइंट का प्रॉपर्टी क्या है? इन सारे पॉइंट का प्रॉपर्टी है कि ये सारा का सारा जो सेंटर का पर्पल पॉइंट है, या जो फिक्स पॉइंट है आपका ये वाला सेंटर वाला, इस फिक्स पॉइंट से ये सारा पॉइंट सेम डिस्टेंस पे और कांस्टेंट डिस्टेंस पे। क्या ये वाला चीज समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। तो इस टाइप का बेटा ये जो ब्लैक बाउंड्री पे जितना भी पॉइंट्स है, इन सारे पॉइंट्स के कलेक्शन को अगर हम जोड़ देंगे और तो जो हम लोग को फिगर निकल के आता है, जो फिगर हम लोग को मिलता है वहां से, उस फिगर को हम लोग सर्कल बोलते हैं, जो यहाँ पर इस ब्लैक कलर के फिगर से रिप्रेजेंटेड है। तो ब्लैक कलर वाला जो बाउंड्री है वो बेसिकली क्या है? वो है कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट। कैसा पॉइंट? ऐसा पॉइंट जो इस पर्पल फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पे हो, यानी कि सेम डिस्टेंस पे हो। कहने का मतलब ये ब्लैक वाला जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री पे आप कोई भी पॉइंट चूज करो, वो सारा पॉइंट इस पर्पल पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे होगा और वो डिस्टेंस कांस्टेंट होगा। और ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस है आपका, इस डिस्टेंस को बोला जाता है रेडियस। और जिस फिक्स्ड पॉइंट से आप बाकी पॉइंट्स का डिस्टेंस मेजर करते हो, उस फिक्स पॉइंट को बोला जाता है सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या ये पूरा डेफिनेशन क्लियर हुआ? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो सेंटर को इन जनरल बेटा हम लोग सी लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और रेडियस को हम इन जनरल स्मॉल आर लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं यहाँ पर ये सिंबल बना देता हूँ। ठीक है, तो ये है इसका डेफिनेशन और इस डेफिनेशन के बेसिस पे एक ऐसा फिगर हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर्कल के चैप्टर में, बाकी कुछ थ्योरी वगैरह को पढ़ने का ट्राई करते हैं। जैसे स्ट्रेट लाइन में आप लोग को याद होगा कि हमने बहुत सारा अलग अलग फॉर्म का स्ट्रेट लाइन और उसका बहुत सारा अलग अलग फॉर्म का इक्वेशन वगैरह हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो कुछ उसी तरीके से अभी हम सर्कल का अलग अलग सिचुएशन में हम उसका इक्वेशन को निकालने का ट्राई करेंगे कि अलग अलग सिचुएशन में एक सर्कल का जो इक्वेशन है वो कैसे रिप्रेजेंट हो सकता है। और वापस से बाय द टर्म इक्वेशन ऑफ सर्कल, व्हाट वी मीन हियर इज कि a mathematical statement that can be satisfied only by the points lying on the boundary of the circle। मतलब इस ब्लैक बाउंड्री पे जितना पॉइंट लाई करेगा वो सारा पॉइंट कोई एक मैथमेटिकल कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा और वो मैथमेटिकल कंडीशन जो होगा उसी को हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्या इक्वेशन ऑफ सर्कल का मीनिंग समझ में आया? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके ओके, तो आगे बढ़ते सर बेटा। एक बार और समझाइए ना इक्वेशन ऑफ सर्कल का मीनिंग। हाँ मैं बताता हूँ इक्वेशन ऑफ सर्कल का मीनिंग क्या है। देखो, इक्वेशन ऑफ सर्कल का मीनिंग है, जैसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का क्या मतलब था आप लोग रिकॉल करो। मतलब वैसे तो बहुत सारा फॉर्म पढ़ा उसका हम लोगों ने, बट इन जनरल स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का मीनिंग क्या था? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का मीनिंग था कि एक ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो एक्स और वाई के हेल्प से लिखा जाए। ठीक है, और वो ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो जिसको केवल और केवल उस लाइन पे लाई करने वाला पॉइंट जो है वही लोग सेटिस्फाई कर सके।
मतलब उस लाइन पर आई करने वाला जितना पॉइंट है उसके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के बीच में एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप, ठीक है, और उसी मैथमेटिकल रिलेशनशिप को हम क्या बोलते थे, इक्वेशन ऑफ लाइन। उसी तरीके से हम लोग सर्कल के केस में क्या इमेजिन करेंगे कि सर्कल के बाउंड्री पे जो पॉइंट्स होगा, अब सर्कल के बाउंड्री पे कितना पॉइंट्स है, तो आंसर इसकी इनफाइनाइट पॉइंट्स है, ठीक है। अब इस इनफाइनाइट पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उन कोऑर्डिनेट्स को हम लोग x, y से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, सर्कल के बाउंड्री पे यानी कि इस ब्लैक कलर के एरिया पे कितना पॉइंट्स होगा, तो कहने का मतलब है कि इनफाइनाइट पॉइंट्स होगा। फिर हम क्या करेंगे कि इनमें से इन इनफाइनाइट पॉइंट्स को इन जनरल x, y से रिप्रेजेंट करेंगे और हम कोशिश करेंगे x और y में एक ऐसा रिलेशनशिप ढूंढने का जो केवल और केवल इस ब्लैक वाले पोर्शन पे लाई करने वाला पॉइंट से ही सेटिस्फाई कर सके। और ऐसा जो मैथमेटिकल रिलेशनशिप निकल के आएगा जिसको सर्कल के बाउंड्री पे लाई करने वाला पॉइंट ही बस सेटिस्फाई करेगा, उस मैथमेटिकल कंडीशन को हम बोलेंगे इस सर्कल का इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ सर्कल मींस नथिंग, इट इज सिंपली अ मैथमेटिकल कंडीशन which is satisfied only by the points lying on the boundary of the circle। बोलो आया समझ, नहीं आया समझ? मतलब सर जैसे लाइन का इक्वेशन उसका पहचान होता था वैसे इसका भी बिल्कुल 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 बिल्कुल, सर्कल ठीक का है सर। इक्वेशन उसके बाउंड्री पे लाई करने वाले पॉइंट्स का पहचान होगा। एक ऐसा मैथमेटिकल इक्वेशन, ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट होगा जिसको सिर्फ सर्कल के बाउंड्री पे लाई करने वाला पॉइंट से ही सेटिस्फाई करेगा और कोई सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है सर। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं बेटा अलग अलग फॉर्म ऑफ इक्वेशन के बारे में, ठीक है। जैसे लाइन में भी बहुत सारा फॉर्म हम लोगों ने देखा था, वैसे सर्कल में भी बहुत सारा फॉर्म है, एक एक करके डिस्कस करते हैं सब। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, पहला आर्टिकल होगा यहाँ पर इक्वेशन ऑफ अ सर्कल in standard form, in standard form, ठीक है। इसमें मैं पहले ही बता देता हूँ कि क्या इंफॉर्मेशन अपने पास में रहेगा और लास्ट में सर्कल का इक्वेशन दिखाई कैसा देना चाहिए और फिर उससे रिलेटेड मैं आप लोगों को प्रूफ भी बताऊंगा, ठीक है। अब इसमें क्या है फैक्ट वो समझ लो। द इक्वेशन of a circle with center C H comma K and radius R is given by ध्यान से सुनना x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, वेयर x comma y is any arbitrary point on the boundary of circle। देखो इस स्टेटमेंट को एक बार आप लोग ध्यान से थोड़ा सा पढ़ लो और फिर मैं इसका प्रूफ आप लोगों को समझाता हूँ। प्रूफ बहुत ही इजी है, बहुत सिंपल है, एक बार बस आप लोग इसको पढ़ लो अच्छे से। पढ़ लिया सर। ओके, ये जितना यहाँ पर लिखा हुआ बेटा इसमें किसी को कोई डाउट वगैरह है अभी तक, कुछ चीज पूछना है कि सर ये क्या है वो क्या है? ये सारा चीज क्लियर है जितना लिखा हुआ। सर ये CHK क्यों होता है, मतलब मैं बताता हूँ CHK क्यों, क्योंकि देखो हम बेटा क्या है कि जो भी पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं वो सारा का सारा आप तो ऐसा समझो कि हम तो कार्टेशियन सिस्टम के अंदर में पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ तो कार्टेशियन सिस्टम के अंदर में जो कोई सेंटर होगा हमारा, तो सेंटर तो ऑब्वियसली कोई ना कोई पॉइंट होगा ना, हाँ तो पॉइंट का कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होगा। तो कोऑर्डिनेट क्या ले रहे हैं हम लोग, उसका h, k कोऑर्डिनेट ले रहे हैं सेंटर का। कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं।
कोई भी अल्फाबेट ले सकते हो, बट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के हिसाब से मतलब h कॉमा के ही लेते अच्छा हैं। ओके सर ओके ठीक है, आया समझ बात? हाँ सर आगे ओके, और किसी का कोई क्वेरी बताओ बच्चों? ये यहाँ तक सारा चीज क्लियर है, अब अपन आगे प्रूफ पे बात करें। नहीं ठीक है सर। ठीक है, ओके, ऑल राइट। तो ऐसा देखो, आधा डायग्राम मैंने बना ही दिया है। ठीक है, ऐसा सोच लो कि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने रैंडमली ऐसे ही कोई पॉइंट ले लिए, सी एच कॉमा की। सी उस पॉइंट का नाम है, ठीक है, क्योंकि सेंटर को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और एच कॉमा के पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है। याद रखना, यहाँ पे एच का वैल्यू फिक्स होगा, के का वैल्यू फिक्स होगा, क्योंकि सेंटर आपका फिक्स रहेगा। सेंटर आपका घूम नहीं सकता, सेंटर एक फिक्स लोकेशन पे होना चाहिए। तो एच और के का वैल्यू यहाँ पर कॉन्स्टेंट होगा। ठीक है, और मेरे को इस सर्कल का रेडियस कितना लेना है? आर लेना है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, सर्कल का रेडियस मेरे को कितना लेना है? आर लेना है। तो मैं क्या करता हूँ कि एक सर्कल बना देता हूँ इस सी पॉइंट के इर्द गिर्द। ठीक है, और ऐसा मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ तो भाई इसका जो सेंटर है वो ना आर है, मतलब सेंटर तो सी एच कॉमा के है, रेडियस में यहाँ पर डिनोट कर देता हूँ, देखो कि उसका आर है। ठीक है, उसके बाद में आप लोग को लाइन के टाइम पे एक प्रोटोकॉल याद होगा कि लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए, किसी का भी इक्वेशन निकालने के लिए करना क्या होता है हम लोग को कि एक आर्बिटरी पॉइंट लेना होता है उस पूरे के पूरे बाउंड्री पे। ये बात याद है या नहीं याद है? रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना। याद है सर। याद है सर। ओके, ऑल राइट। तो अब बेटा देखो मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनना। हाँ, लेट पी एक्स कॉमा वाई बी एनी पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये पी एक्स कॉमा वाई जो अपन ने सर्कल बनाया है, आप लोग एक सेकंड रुकिए, ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। ठीक है, देखो अब मैं बोल रहा हूँ कि पी एक्स कमा वाई जो है वो इस ब्लैक वाले बाउंड्री पर कहीं पर भी लोकेटेड हो सकता है। ठीक है, एक रैंडम पॉइंट मैंने ले लिया। अब एक बार के लिए मैं उसका लोकेशन ना जानबूझ के इस रेड लाइन का अदर एंड ही लेता हूँ। ये कहीं पर भी हो सकता था, आप कहीं और भी लेते, सपोज करो कि अगर यहाँ पर भी लेते तो भी कोई इशू नहीं था। मान लो कि यहाँ पर आप पी ले लेते और फिर आप इसको सेंटर से जोड़ देते इस तरीके से, तो ये जो जुड़ा हुआ लाइन आता है इसका वैल्यू भी आर ही होता है। और पी का लोकेशन चाहे कोई भी लो आप, सेंटर से जब आप पी को ज्वाइन करोगे तो जो डिस्टेंस होगा सेंटर और पी के बीच में वो हमेशा आर के बराबर होगा। क्या इस बात से किसी को परेशानी है कि सब लोग कंफर्टेबल हैं? रिस्पॉन्ड करो एक बार। कंफर्टेबल हाँ है सर। कंफर्टेबल है, हाँ ओके। सर। अब बेटा हमारा यहाँ पर एम क्या है वो तो आई थिंक सबको क्लियर है। वी हैव टू फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई विच इज अ आर्बिटरी पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। और सर्कल के इक्वेशन का मतलब क्या है? उसके बाउंड्री पे लाइन पॉइंट्स द्वारा सेटिस्फाई किया जाने वाला एक मैथमेटिकल कंडीशन। तो बेसिकली द आर्बिटरी पॉइंट इज p x comma y and we want a relationship between x and y, a mathematical relationship that will represent the equation of circle। क्या ये बात सबको समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, ऑल राइट। अब बेटा देखो बहुत सिंपल है, एकदम ललवा है, एकदम कोई मतलब चिंता का बात ही नहीं। क्या हम यहाँ से कह सकते हैं कि क्लियरली Cp इज इक्वल टू आर, मतलब डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी इज इक्वल टू आर, और पी का लोकेशन चाहे जो भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा सीपी का वैल्यू आर ही होगा। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, सीपी पे क्या स्टूडेंट्स हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं? हाँ सर। हाँ क्या सर। आएगा बेटा? द रूट ऑफ एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर। क्या बोलते हो? हाँ सर। और बेटा हाँ स्क्वायरिंग बोथ सर। साइड कर दीजिए, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा? एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर is equal to r square. This is the required equation of the circle whose center is c h comma k, मतलब सेंटर का जो कोऑर्डिनेट्स है दैट इज h comma k
एंड रेडियस का जो वैल्यू है दैट इज r। यहाँ पर याद रखना, मैं एक चीज नोट में डाल देता हूँ, नोट कि x, y आर वेरिएबल, ठीक है, क्योंकि ये एक आर्बिटरी पॉइंट रिप्रेजेंट करता है सर्कल के बाउंड्री पे, तो इसका लोकेशन फिक्स नहीं है, ये कोई भी हो सकता है, तो ये वेरिएबल, ठीक है। फिर h, k जो है ये ऑब्वियसली फिक्स पॉइंट होगा, फिक्स पॉइंट, क्योंकि सेंटर आपका मूव नहीं करेगा, सेंटर एक फिक्स पॉइंट है, तो उस हिसाब से h और k का वैल्यू भी फिक्स हो जाएगा, ठीक है। और फाइनली वी हैव टू टॉक अबाउट r, तो r का वैल्यू भी याद रखना है कि इट विल बी फिक्स वैल्यू। फिक्स वैल्यू यानी कि ये भी कांस्टेंट होगा, ये भी वेरी नहीं करेगा। क्या यहाँ तक सारा बात समझ आया? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। तो क्या आप लोग को अब ये सर्कल का इक्वेशन समझ में आया कि इसको क्यों सर्कल का इक्वेशन बोला जाता है? हाँ सर। ओके, तो यहाँ से बेटा देखो कि ये हो गया नोट नंबर 1, ठीक है, नोट नंबर ये हो गया हम लोग के लिए 1। एक नोट नंबर यहाँ पर ना 2 भी ले सकते हैं। मैं एक सिचुएशन बताता हूँ, पहले आप लोग को अपॉर्चुनिटी देते हैं, आप लोग मेरे को बताना कि क्या हो सकता है उसका आंसर। कैन यू टेल मी, मैं थोड़ा इसको रेड से लिखता हूँ, इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center is origin, that is C 0, 0 and radius is equal to r। रेडियस r है, सेंटर ओरिजिन है, ऐसे सर्कल का क्या इक्वेशन होगा आप लोग के हिसाब से x बताइए? square plus y square equal to r square। X square plus Y square is equal to R square। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, शानदार, कॉन्ग्रेचुलेशन, एकदम सही जवाब दिया आप लोगों ने। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये वाला बात भी हम थोड़ा सा याद रखें कि अगर कभी हमको ऐसा सर्कल का इक्वेशन चाहिए जिसका सेंटर ओरिजिन खुद है और रेडियस हमको मालूम है उस सर्कल का, तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। क्या कोई एक्सप्लेन करेगा कि ये चमत्कार कैसे हुआ, कि क्यों हुआ ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर? सर सर h and h और k का k वैल्यू 0 0 0। हो गया। 0 हो गया, सो सिंपल, ठीक है। क्लियर है ना ये चीज सबको? एक बार रिस्पॉन्ड करो और हाँ या ना। हाँ सर। सर हाँ। हमको एक्चुअली वो आर स्क्वायर वाला वापस से आपको पूछना था, ये हम समझा नहीं है पार्ट कि मतलब आर स्क्वायर होने से कैसे हो गया। आर स्क्वायर तो बेटा ये ऊपर मतलब वाले इक्वेशन को ही हमने कंटिन्यू करा है ना। अच्छा, ये आर स्क्वायर यहाँ से यहाँ कैसे आए वो पूछ रहे हो? नहीं, मतलब इसका क्या मतलब वो है, मतलब इम्पोर्टेंस है ये आ गया तो। अच्छा यही इक्वेशन है ना? हाँ। यही इक्वेशन है बेटा, उसमें बस एच के जगह पे 0 0 डाल दिए। अच्छा ठीक है सर। पहला जो लाइट ब्लू कलर से शेडेड इक्वेशन यहाँ पर लिखा हुआ बेटा, इसमें योर सेंटर इज एच कॉमा के, वेयर एच एंड के कैन बी हाँ एनी हाँ वैल्यू, ठीक है, फिक्स है, लेकिन कि एक सर्कल की इक्वेशन में एच और के का वैल्यू फिक्स रहेगा, बट वो कुछ भी हो सकता है। अब इसमें बाकी लोग के लिए तो क्या है कि कोई स्पेशल सिचुएशन नहीं अराइज होगा, लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट ओरिजिन 0, 0, तो उस टाइम पे ये इक्वेशन थोड़ा और सिंपलर फॉर्म ले लेता है, एंड वही हमने यहाँ पर नोट में समझने का ट्राई करा है कि अगर मेरा सेंटर खुद ओरिजिन हो जाता है 0, 0, तो h विल बी रिप्लेस्ड बाय 0, k विल बी रिप्लेस्ड बाय 0, बाकी सारा चीज एज इट इज पड़ा रहेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर और यहाँ पर रहेगा आर स्क्वायर। ग्रंथ क्लियर है? हाँ सर, ये चीज समझ गए। ओके, ऑल राइट। अब ये नोट समझने के बाद में बेटा हम लोग चलेंगे एक नेक्स्ट और हेडिंग पे। जैसे लाइन का बहुत सारा इक्वेशन अपन ने पढ़ा था अलग अलग फॉर्म का, ठीक है, तो सर्कल का बहुत सारा तो नहीं लेकिन 2-3 तो इसका भी। तो एक जो अपन ने अभी पढ़ा इसका नाम क्या है? देखो, इसका नाम है इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म, या आप इसको ज्यादा बेटर है कि ऐसे सोचो कि इक्वेशन ऑफ अ सर्कल व्हेन सेंटर एंड रेडियस इज नोन। मैं इसको ऐसे भी लिख देता हूँ, तो ये चीज थोड़ा सा आप लोग को क्वेश्चंस करते समय समझने में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। और इक्वेशन of a circle
whose center and radius is given या known, कुछ भी बोलो, मैं given लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, ये जो लाइन मैंने लिखा है क्या आप लोग को ऐसा लगता है कि ये एकदम अप्रोप्रिएट है यहाँ पर लिखना, ये नहीं है हाँ, अप्रोप्रिएट? हाँ सर, है सर मतलब जो इक्वेशन हमने इस हेडिंग के अंदर में जो इक्वेशन अपन ने पढ़ा है उसका अपन इस्तेमाल, उसका यूज कब कर पाएंगे? जब अपने को सेंटर मालूम होगा और रेडियस मालूम होगा। क्या ये पॉइंट सारे बच्चों को क्लियर है? रिस्पॉन्ड कीजिए एक बार, हाँ या ना। हाँ सर। ओके, तो इसके बाद बेटा लेट अस मूव टू द नेक्स्ट हेडिंग, इक्वेशन ऑफ सर्कल से रिलेटेड। द नेक्स्ट हेडिंग इज कि इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, इक्वेशन of a circle whose end points of the diameter are known। known बोलो या given सोच लो, जो भी सोचो, ठीक है। मतलब अगर एक सर्कल का डायमीटर का एंड पॉइंट्स हम लोग को बताया हुआ है तो उसका इक्वेशन हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं वो हम इस आर्टिकल के अंदर में पढ़ के समझने का ट्राई करेंगे। तो पहले तो मैं फैक्ट लिख देता हूँ कि क्या होगा और फिर उसको प्रूव करके हम लोग थोड़ा सा समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर द इक्वेशन of a circle having AB as diameter, where A is x1 comma y1 and B is x2 comma y2 is, थोड़ा ध्यान से देखना, x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 is equal to 0। ये क्या कहना चाह रहा है, मैं थोड़ा सा ना इसको एक फिगर का सपोर्ट भी दे देता हूँ, तो उससे और क्लियर हो जाएगा। सपोज करो कि ये कोई सर्कल है, जिस सर्कल का डायामीटर है मान के चलो AB, जिसको मैंने रेड कलर से मार्क करा है, पर A का कोऑर्डिनेट और B का कोऑर्डिनेट अपने को दिया हुआ है। A का कोऑर्डिनेट अपने को दिया हुआ है x1, y1 और B का कोऑर्डिनेट अपने को दिया हुआ है x2, y2, और बोल रहा है कि अगर आपका सर्कल AB को डायामीटर बना के, मतलब डायामीटर मान के बनाया हुआ है, जहाँ पे A का कोऑर्डिनेट है x1, y1, B का कोऑर्डिनेट है x2, y2, तो उस सर्कल का इक्वेशन ऐसा होना चाहिए, ठीक है। और उस सर्कल का इक्वेशन ऐसा होना चाहिए, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि उस सर्कल के ऊपर लाइंग आर्बिटरी पॉइंट्स जो हैं वो सारे आर्बिटरी पॉइंट्स ये वाले मैथमेटिकल कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। ये है इस पूरे सिचुएशन का मतलब। एक बार आप लोग इसको पढ़िए, पढ़ के देखिए कि इससे सारा चीज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, फिर हम लोग इस चीज को प्रूव करेंगे। सर हाँ सर, हम लोग मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला से सेंटर निकाल के पहले वाला फॉर्मूला भी तो यूज कर सकते हैं इसमें। बेटा उसमें थोड़ा सा मेहनत ज्यादा हो जाएगा, मैं बताता हूँ कैसे मेहनत ज्यादा होगा। आइडिया आपका ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि सेंटर और रेडियस अगर पता चल जाए तो पहला फॉर्म है ही मेरे पास में, उसी से पूरा काम हो जाना चाहिए। बट द थिंग इज कि बेटा मिड पॉइंट फॉर्मूला से तो फर्स्ट यू विल फाइंड आउट सेंटर, आफ्टर दैट रेडियस भी तो नहीं मालूम है आपको, तो अगेन सेंटर से लेके मान लो कि आपके एंड पॉइंट तक का जो डिस्टेंस आप निकालोगे तो उससे आपको फिर रेडियस भी कैलकुलेट करना पड़ेगा।
तो बहुत लंबा हो जाएगा। उससे बेटर है कि डायरेक्ट कोई फॉर्म अगर अपने पास अवेलेबल है तो उसको यूज करके वो ज्यादा हैंडी होगा। आया समझ? हाँ सर। आइडिया इज वेरी गुड, मतलब वैसा कर सकते हैं ऑब्वियसली, लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा बस, और कोई बात नहीं। सर एक डाउट है। हाँ बोलो बोलो। सर एक सर्कल का कैसे हो सकता है इक्वेशन, एक लाइन का मतलब हो सकता है इक्वेशन, एक सर्कल का कैसे हो सकता है? सर्कल का कैसे हो सकता है इक्वेशन, मतलब अपने डाउट को थोड़ा सा और स्पेसिफिकली बताओ बेटा। अब बाकी लोग तब तक पढ़ो, पढ़ के फोटो देखो और रिलेट करो सर सारी चीज। बोलो सर क्या मतलब पूछ रहे समझ में नहीं आया सर, कैसे होगा एक सर्कल का इक्वेशन? हो? सर्कल का इक्वेशन से आप क्या मीनिंग क्या समझे, बताओ तो मेरे को कि सर्कल के इक्वेशन का आपके हिसाब से क्या मीनिंग है। सर वही समझ में नहीं आया। ओके, सर्कल के इक्वेशन का मीनिंग है, मैं बताता हूँ। बहुत सिंपल मीनिंग है बेटा और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग है, आ जाएगा समझ। अभी मैं कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। ये सर्कल है जो पर्पल कलर से बनाया हुआ है, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। इस सर्कल के बाउंड्री पे मेरे को आप बताओ कि कितना पॉइंट है। 5 पॉइंट है, 10 पॉइंट है, 15 पॉइंट है, 1 लाख पॉइंट है, 1.5 लाख पॉइंट है, 1 करोड़ पॉइंट है, कितना पॉइंट है? सर ये एक इनफाइनाइट मिनट। पॉइंट है, हाँ सर। इनफाइनाइट पॉइंट। ओके, तो ऐसा अगर कोई मैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिख पाऊं, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ इस पर्पल वाले पार्ट पे लाई करने वाला पॉइंट से ही सेटिस्फाई कर सके, ठीक है, तो आपको लगता है कि मैं इस पर्पल वाले सर्कल के बाउंड्री पे लाई करने वाले सारे पॉइंट्स का एक कॉमन प्रॉपर्टी लिख दूंगा हाँ सर। जो सिर्फ यही लोग सेटिस्फाई करेगा, बाकी कोई भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। हाँ सर। और वो जो कॉमन मैथमेटिकल प्रॉपर्टी बेटा अपन लिखेंगे उसी को बोला जाता है इक्वेशन ऑफ सर्कल। आया बात समझ? अच्छा सर। हाँ सर ठीक है, समझ गए। ठीक है, क्लियर है ना? हाँ सर। ओके, बाकी लोग बताओ बेटा, इस आर्टिकल में अभी तक मैंने जितना भी एजम्पशन वगैरह करा है ये सब क्लियर है? कुछ चीज एक्सप्लेन करना है या प्रूव करूँ? सर जो x और y है वो सेंटर का कोऑर्डिनेट्स है या फिर कोई बाउंड्री में कोई भी नहीं, पॉइंट का? बाउंड्री में एक्स और वाई हमेशा बाउंड्री में पॉइंट होगा बेटा, एक्स और वाई कभी सेंटर नहीं होगा। ठीक है इस सर। वाले ये जो अभी ब्लू कलर से शेडेड पोर्शन है ना, इसमें मैं सही बताऊं तो सेंटर है ही नहीं और रेडियस भी नहीं। ठीक है सर। ठीक है, इसमें कौन कौन है? इसमें है एक्स और वाई। व्हाट आर एक्स एंड वाई? एक्स एंड वाई आर जनरल पॉइंट और आर्बिटरी पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। और इसमें है बेटा x1 x2 y1 y2। व्हाट आर x1 x2 y1 y2? दे आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायामीटर। समझ रहे हो? तो इस वाली इक्वेशन में सेंटर है ही नहीं। सेंटर अगर आपको चाहिए तो आपको डायमीटर का एंड पॉइंट्स मालूम है, इसका मिड पॉइंट निकाल लीजिए तो सेंटर मिल जाएगा आपको। लेकिन इस इक्वेशन में कहीं पर सेंटर नहीं। बोलो आया बात समझ? नहीं आया समझ गया समझ? सर। हाँ सर आ गया। हाँ सर समझ गया। चलो तो अब इसको प्रूफ किया जाए फिर। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके ओके, अब बेटा प्रूफ करो। बहुत सिंपल प्रूफ है, एकदम आराम से देखिए आप लोग, एक बार में समझ में आ जाएगा। प्रूफ का तरीका तो वही होगा अभी भी कि हम सर्कल के बाउंड्री पे एक आर्बिटरी पॉइंट पहले ले लेते हैं, है ना? तो लेट पी एक्स कॉमा वाई बी एनी पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। ठीक है, मतलब ये इतना बड़ा सा पर्पल बाउंड्री है अपना और उस पर पी एक्स कॉमा वाई कोई भी रैंडम पॉइंट है, कहीं पर भी लोकेटेड है बस। तो लेट अस से कि पी एक्स कॉमा वाई इज लोकेटेड हियर। ठीक है, ये छोड़ो, ऊपर नीचे ले लेते हैं, कहीं पर भी ले सकते हो, फर्क नहीं पड़ता वैसे। ऊपर थोड़ा लिखने का जगह कम है इसलिए मैं नीचे ले रहा हूँ पी एक्स कॉमा वाई। क्या यहाँ तक का सारा बात सबको समझ में आया? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके बेटा, अब मैं कुछ करने वाला हूँ और जिसमें हमको ना थोड़ा सा क्लास 9-10 का बैकग्राउंड चाहिए होगा। ओके, थोड़ा देखते हैं कि किसको किसको कितना कितना याद है। आई विल ज्वाइन पी विथ बी एंड आई विल ज्वाइन ए विथ बी। ठीक है,
क्या कोई मेरे को बतला सकता है कि APB एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री होगा ना सर, एंगल Very- सराउंडेड बाय अ सेमी सर्कल। 90 बहुत- डिग्री। बहुत बढ़िया, शानदार बेटा, बहुत बढ़िया। ये होगा 90 डिग्री, ठीक है। और वो यदि 90 डिग्री होगा तो ना मैं कुछ और भी बोलना चाहता हूँ। देखो आप लोग बताओ मेरे को कि सही है कि नहीं। क्लियरली एंगल APB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हुआ पहला बात। देयरफॉर MAP इंटू MPB इज इक्वल टू -1। क्या बोलते हो? हाँ सर। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। ओके, बहुत बढ़िया, शानदार एकदम। अब MAP को क्या लिख सकते हैं? तो MAP को हम लिख सकते हैं x माइनस x1 बाई y माइनस y1, ठीक है। इनटू MPB को हम क्या लिख सकते हैं? MPB को हम लिख सकते हैं, मैंने उल्टा कर दिया क्वेश्चन, y वाला पार्ट ऊपर होता है। हाँ हाँ सर। सर। y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इनटू, यहां पर आप बोल सकते हो y माइनस y2 बाई x माइनस x2। दिस होल थिंग इज इक्वल टू -1। सब लोग रिस्पॉन्ड करो एक बार, यहां तक सारा बात आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ सर। आ गया, ओके। आगे बढ़ते हैं फिर बेटा यहाँ से। तो ये हो जाएगा y माइनस y1 इंटू y माइनस y2, ठीक है, इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ x माइनस x1 इंटू x माइनस x2, ठीक है। अब राइट हैंड साइड को आप लेफ्ट में ले आओ तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा और दैट विल गिव यू x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 is equal to 0. So this is the equation of the circle. देखो ये वही इक्वेशन है जो ऊपर लिखा हुआ था। बताओ आया प्रूफ समझ के नहीं आया समझ? हाँ सर। स्टूडेंट्स बाकी लोग भी थोड़ा एनर्जी दिखाइए, बताइए क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ? हाँ सर। यस सर। अच्छा, ओके, हाँ तो सर। मैंने अभी तक बेटा आप लोगों को सिर्फ 2 फॉर्म ऑफ सर्कल सिखाया, सिर्फ 2 फॉर्म, ठीक है। पहला फॉर्म कब यूज करेंगे? जब अपने को सेंटर और रेडियस पता होगा, ठीक है, तब ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे सर्कल के इक्वेशन को लिखने के लिए। और जब मेरे को सर्कल के डायमीटर का एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम होगा, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, लिसन वेरी केयरफुली, जब मेरे को सर्कल के डायमीटर का एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम होगा तब आई विल यूज दिस इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्या ये चीज सबको क्लियर है? रिस्पॉन्ड करिए हाँ या ना। हाँ सर। ओके हाँ हाँ सर। सर। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए आइए अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं, कुछ सवाल करते हैं इस थ्योरी पे बेस्ड। और सर्कल का थ्योरी ज्यादा लंबा नहीं है। अब क्या है कि जितना अपन ने थ्योरी अभी पढ़ लिया, इस थ्योरी पे बेस करके अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे, लगभग 7-8 क्वेश्चन। और उसके बाद में थोड़ा सा और थ्योरी है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल का, वो पढ़ेंगे और फिर उस पर भी करेंगे 7-8 क्वेश्चन और फिर ये चैप्टर पूरा का पूरा खत्म, ठीक है। वेरी स्मॉल चैप्टर, वेरी सिंपल चैप्टर। चलिए पहला सवाल पढ़िए और आइए मिलके करते हैं इसको। सर ये बुक का है ना? सारा बुक का मतलब अभी आज वाला क्वेश्चंस बेटा एनसीईआरटी का नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी का अपन अगले क्लास करेंगे। आज मैं चाहता था कि बाहर का थोड़ा एग्जांपल करा दूं आप लोगों को। एनीवेज करें इसको, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। तो पहले गेस करो आप लोग कि पहला इक्वेशन का फॉर्म यूज होना है कि दूसरा फॉर्म यूज होना है? पहला वाला है। पहला फॉर्म। पहला फॉर्म। पहला फॉर्म, बहुत बढ़िया, सबको क्लियर है, पहला फॉर्म यूज होगा। यहाँ पर बेटा सेंटर का वैल्यू क्या है, थोड़ा सा वो आइडेंटिफाई कर दो आप लोग।
3 कॉमा 3 comma 3 comma minus एंड रेडियस का वैल्यू कितना है? वेरी सिंपल, इट्स 5 5। ओके, तो हम जानते हैं कि देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन इज इक्वल टू, ध्यान देना ये इंप्लाइज x माइनस सेंटर का x कोऑर्डिनेट दैट इज 3, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस सेंटर का y कोऑर्डिनेट y माइनस k का होल स्क्वायर दैट इज -2। ठीक है, होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का होल स्क्वायर यानी कि 5 स्क्वायर। ठीक है, टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं यहाँ पर एक लाइन और बढ़ा देता हूँ, थोड़ा आप लोग ध्यान से देखो, एकदम अच्छे से सुनना। दिस इज इक्वल टू h कॉमा k, ऐसा होगा, रेडियस तो r ही होगा, और रिक्वायर्ड इक्वेशन का अगर आपको जनरल फॉर्मेट याद हो, व्हाट वाज दैट, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। बोलो स्टूडेंट्स, क्या ये बात रिकॉल हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है? हाँ सर हाँ सर हो अब सिंपली अपन ने क्या करा, कुछ नहीं, h के जगह पे h का वैल्यू बिठा दिया, k के जगह पे k का वैल्यू बिठा दिया, और हम लोग को ये आंसर मिल गया। लेकिन इसमें भी क्या है कि आंसर आप यहाँ पे छोड़ नहीं सकते, जो अपना फिलहाल ये वाला फॉर्मेट आया है दिस विल नॉट बी एक्सेप्टेड एज आंसर। ओके, तो अपन आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, उसके बाद में यहाँ पर ये माइनस माइनस मिला के क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा बेसिकली y प्लस 2 का होल स्क्वायर विच विल बी y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 25। यहाँ से थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y, और 9 और 4 हो जाएगा 13, उधर है 25, तो इधर आके आ जाएगा -12, तो -12 इक्वल टू 0। तो ये जो सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म है ना, इसको हम आंसर मान सकते हैं। क्या ये वाला सवाल का सोल्यूशन सबको समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर हाँ सर हाँ सर हाँ सर ओके, बहुत बढ़िया बेटा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 2। चलिए पढ़िए सब लोग इसको। Find the equation of the circle whose center is 2, -1 and which passes through the point 3, 6। थोड़ा इमेजिन करो, बताओ कैसे कर सकते हैं इसको। सर इसमें x, y और सेंटर दिया हुआ है, हम लोग को रेडियस निकाल, रेडियस निकालना पड़ेगा क्या हम लोगों को? इक्वेशन में डालने से रेडियस आ जाएगा, फिर इक्वेशन आ जाएगा। ओके, चलो ठीक है, मैं इससे रिलेटेड एक छोटा सा ऐसे ही सपोर्ट के लिए एक डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, जिससे हमारा अंडरस्टैंडिंग जो है वो थोड़ा सा और बेटर हो जाए। तो लाइक सेंटर इज नोन टू मी, ओके, यहाँ कहीं पे सेंटर होगा, सेंटर क्या दिया होगा 2, -1, ठीक है। अब सर्कल जो है वो एक पॉइंट से पास हो रहा है, वो पॉइंट क्या बताया हुआ मेरे को 3, 6। तो क्या आप लोग को लगता है कि इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही बेसिकली हमारा रेडियस हो जाएगा? बोलो बच्चों हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर हाँ सर और उसको तो शायद हम लोग ढूंढ सकते हैं यहाँ पर, बोलो हाँ या ना। हाँ सर हाँ सर ओके, तो पहला जॉब होगा कि रेडियस को ढूंढो, और जब रेडियस मिल गया तो फिर एकदम सिंपल सा कहावत है, वही हम लोग को बार बार जपते रहना है कि सेंटर पता, रेडियस पता, तो सर्कल का इक्वेशन पता। ठीक है, तो आओ रेडियस को ढूंढे, जो कि कोई बहुत टफ काम है नहीं। सॉल्यूशन, यहाँ पर रेडियस इज इक्वल टू हो जाएगा, देखना ध्यान से, √3 -2 होल स्क्वायर प्लस 6 -1 होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज इक्वल टू √1 प्लस 49 विच इज इक्वल टू √15
जिसको हम लिख सकते हैं 5√2। बोलो स्टूडेंट्स, आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ सर। आ गया सर। हाँ सर। ओके, अब बेटा ये ऐसा करो यार, ये ना मतलब थोड़ा सा अपने को उलझाएगा ही, ठीक है। √50 ही ज्यादा काम का हो, क्योंकि आगे चल के तो r² करेंगे तो रूट सीधा कट ही जाएगा। √50 मैं इसको एक बार √50 पे ही छोड़ देता हूँ, सिंप्लीफाई करने का कोई पर्पस नहीं, ठीक है। नाउ यहाँ पर थोड़ा ध्यान से सोच के आप लोग बताना कि सेंटर क्या है मेरा। 2, ओके, तो ये जो है बेटा यही किसके इक्विवेलेंट होगा, h, k के, और r का वैल्यू कितना है आपका, √50। ओके, सो अब रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होना चाहिए हम लोग को, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r²। ये होना चाहिए। वैल्यू वगैरह डालते हैं तो x माइनस h के जगह पर कितना आ जाएगा, 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस यहाँ पर आ जाएगा -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r के जगह पर √50 का होल स्क्वायर। क्या यहाँ तक सबको सारा बात समझ में आया? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, अब बेटा x माइनस 2 के चीज को एक्सपैंड कर दो तो ये क्या हो जाएगा। हाँ बोलो। सर एक बात बताइए, यहाँ पे x मतलब हमको ये पार्ट समझ में नहीं आया। जब रेडियस हम लोग निकाल ही लिया ना, तो यही फॉर्मूला से तो निकाला है, मतलब वो तो रूट दिया हुआ है, उसका हम लोग होल स्क्वायर करेगा तो r² मतलब वैसे आ ही जाएगा। अच्छा, इक्वेशन निकालना ना, इसलिए आप x लेके रखे। अच्छा ठीक है, समझ गया सर। ओके, ऑलराइट, इसको एक्सपैंड करते हैं, x² माइनस 4x प्लस 4 प्लस y², ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आई थिंक ये क्लियर होगा सबको। तो y² प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 5050। सो दिस इम्प्लाइज, थोड़ा रीअरेंज कर देते हैं, x² प्लस y² माइनस 4x प्लस 2y माइनस 45 इज इक्वल टू 0। ठीक है, रिस्पॉन्ड करो, आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ सर। आ गया आ सर। गया यस सर। सर। ओके, अब बेटा आगे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़ो सब लोग इसको। पढ़ के थोड़ा सा आइडिया लगाओ आप लोग कि कैसे अप्रोच करना चाहिए जिससे आंसर तक पहुंच सके हम लोग। सर सर बोलो। सोल्यूशन निकालेगा तो फिर सेंटर निकल जाएगा एंड देन रेडियस निकाल लेंगे, फिर इक्वेशन आ जाएगा। एकदम परफेक्ट। सिद्धार्थ कुछ ऐड करोगे कि आप भी यही बोल रहे थे? सर सेम। एकदम परफेक्ट। और एक बात बताओ कि ये सब आप लोग का ब्रेन जो है वो सोच पा रहा है ना आराम से? बाकी लोग हाँ थोड़ा सर, एकदम आराम से। हाँ सर। परफेक्ट परफेक्ट बेटा, फिर बहुत सही चल रहा है अपना प्रिपरेशन। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो सोल्यूशन, इट्स क्वाइट क्लियर कि दोनों लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा दैट विल बी सेंटर, तो वो उनको सॉल्व करके मिलेगा। सेंटर पता चल गया और सर्कल के ऊपर में एक और फिक्स पॉइंट पता चल गया, तो उनके बीच का डिस्टेंस विल सर्व एज रेडियस। एंड एक बार अपने को सेंटर पता चल गया, रेडियस पता चल गया, तो इक्वेशन निकाल सकते हैं हम लोग बाय द फर्स्ट फॉर्म ऑफ सर्कल। ओके, सो आइए पहले लाइंस को सॉल्व करें। x माइनस वाई इक्वल टू 4, लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और दूसरा है 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये मान लो कि इक्वेशन नंबर 2। मैं क्या सोच रहा हूँ कि 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अपने को मिल जाएगा 3x माइनस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। बच्चों रिस्पॉन्ड करो, आया समझ, नहीं आया समझ? समझ यस गया सर। सर। यस आ सर। गया सर। 2 को ना कोई चीज से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, मतलब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो है वैसे रहने देते हैं। तो प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब इनको सॉल्व करना है, यानी कि x और y का वैल्यू निकालना है। तो मैं ना y को मारने के चक्कर में हूँ, तो हाँ ऐड सर। करना होगा। तो ऐड करने पे बेटा यहाँ से आ जाएगा 5x
और उधर से -12 + 7 तो -5 इज इक्वल टू 0। So this implies x इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 1। बोलो बच्चों, आया समझ नहीं आया समझ? आ गया सर। आ गया सर। ओके और ये 1 अगर बेटा हम लोग डाल दें x माइनस मतलब इक्वेशन 1 में अगर डाल दें तो क्या हो जाएगा? सर इक्वेशन y 1 implies 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से? -3। y इज इक्वल टू -3। बोलो आ रहा है समझ नहीं आ रहा समझ? हाँ सर। समझ गया सर। ओके तो यहाँ से बेटा हम क्या कह सकते हैं कि देयरफॉर सेंटर C इज इक्वल टू 1, -3। क्या ये सबको समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। ओके तो ये है बेटा अपना सर्कल जिसका सेंटर है 1, -3। और ना सवाल की लैंग्वेज के हिसाब से आप देखो कि सर्कल वाज पासिंग थ्रू अ पॉइंट 2, 4। ओके सो सर्कल के बाउंड्री पे देयर इज अनदर पॉइंट जो अपने को पता है वो है 2, 4। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही ऑब्वियसली हमारे लिए क्या होगा? रेडियस। बोलो बच्चों, ठीक बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? सही हाँ सर सही बोल रहे हो आप। हाँ हाँ सर। सर। सही है। चलो तो रेडियस इज इक्वल टू √2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 -3 का होल स्क्वायर। ठीक है सो दिस इज इक्वल टू √1 प्लस 4 + 3 हो जाएगा 7। यहाँ पर भी वही आएगा अल्टीमेटली 49। ओके फिर रेडियस को यहाँ पर भी फर्दर सॉल्व नहीं करता हूँ क्योंकि स्क्वायर करना है। तो रेडियस इज √50। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन मैं स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं लिख रहा हूँ, सीधा आंसर लिख रहा हूँ। हाँ और थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप लोग पार्टिसिपेट करके बताओ तो क्या होना चाहिए स्टैंडर्ड इक्वेशन? x minus 1 whole square x minus 1 x whole square - 1 गुड। आगे बताओ। y plus y 3 whole माइनस square -3 होल minus स्क्वायर। y - -3 होल स्क्वायर परफेक्ट इज इक्वल टू रूट √50 का 3 whole होल square स्क्वायर। स्क्वायर। वेरी गुड। अब बेटा इसको ब्रेक कर दो बस। तो x स्क्वायर -2x + 1 + y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 5050। ठीक है और थोड़ा सा इधर उधर रीअरेंज। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x प्लस 6y और एक और 9 मिला के 10, उधर से वो इस तरफ आएगा तो हो जाएगा -40 इक्वल टू 0। तो ये है आप लोग का फाइनल इक्वेशन ऑफ सर्कल। बोलो आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। आज तो आ गया। ओके बेटा एक सवाल और कर लेते हैं बस आज के लिए, ये लास्ट क्वेश्चन। चलिए पढ़िए आप लोग इसको। यहाँ से थोड़ा सा जो लेवल है ना वो थोड़ा सा अपग्रेड हो गया। ओके यहाँ से थोड़ा थॉट प्रोसेस ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं है बट ठीक है, इतना हल्का भी नहीं। तो चलो पढ़ो आप लोग। हो गया सर। हाँ सर। ओके सिंपल क्वेश्चन। ठीक है ट्राई टू आंसर। सेंटर पता है, सेंटर नहीं पता है? नहीं पता नहीं पता। पता। सेंटर नहीं पता। सेंटर जो है वो अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी क्वाड्रेंट पे है या किसी एक्सिस पे है? एक्सिस। एक्सिस कौन से एक्सेस एक्सिस? कौन से एक्स एक्सिस? एक्सिस एक्स X एक्सिस। ओके एक्स एक्सिस पे। वेरी गुड। तो अगर बेटा सेंटर इज ऑन एक्स एक्सिस तो सेंटर का जो कोऑर्डिनेट्स होगा उसका जनरल फॉर्मेट क्या होना चाहिए? मतलब मैं अगर बोलूं कि लेट द comma सेंटर 0 बी दिस तो क्या होना चाहिए वो? x, 0 x, 0। मैं x यूज नहीं करूंगा बिकॉज x मेरे को और बाकी जगह भी कहीं कहीं पे यूज करना है। तो comma आई विल 0 प्रेफर सम अदर लेटर लाइक h ले लेते हैं। ओके x, 0 हाँ तो लेट द सेंटर बी सी h, 0। आप लोग बस एकदम ध्यान से इसको देखते रहो, बहुत मजा आएगा आप लोग को जब ये सवाल पूरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है और समझ में अगर पूरा का पूरा आ गया तो मतलब आप अलग ही दुनिया में फील करेंगे। तो क्वेश्चन समझ में आने में बहुत बढ़िया पॉजिटिव फीलिंग आता है।
एनीवेज लेट द सेंटर बी CH, 0. ओके, अब क्या है कि रेडियस मेरे को बताया हुआ है 5, ठीक है, रेडियस बताया हुआ है 5 और सर्कल पास कहाँ से हो रहा है 2,3 से, ठीक है। तो लेट ऐसा भी कर लेता हूँ एक चीज कि A 2,3 B अ पॉइंट ऑन सर्कल, जस्ट मैंने नाम दिया है 2,3, वहां पे नाम नहीं था ना, इसीलिए नाम दे दिया उसको, तो तुम्हारा नाम A। कैन आई से कि AC इज इक्वल टू 5? हाँ सर। बोलो बच्चों। हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो बेटा आओ तो AC को डिस्टेंस फॉर्मूला से थोड़ा इमेजिन करें कि क्या होगा। डू यू थिंक h -2 होल स्क्वायर प्लस 0 -3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 ऐसा रहेगा? बोलो हाँ हाँ। सर। यस सर। ओके बेटा, यहाँ से स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा h -2 का होल स्क्वायर, एक सेकेंड थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, स्क्वायर नहीं होगा h पे, ये होगा h -2 का होल स्क्वायर प्लस आई थिंक 9 इज इक्वल टू आई थिंक 25। रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके हाँ सर। अब बेटा यहाँ से देखो थोड़ा स्मार्ट बनेंगे हम लोग। हाँ, यहाँ से हम एक काम क्या कर सकते हैं कि h -2 के होल स्क्वायर को पूरा यहाँ पर ब्रेक कर दो आप। अब ब्रेक करने के बाद में यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन h, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब ऑडियो जा रहा है सब तक? रिस्पॉन्ड करिए। हाँ हाँ सर। सर। यस हाँ सर। सर। ओके तो मैं कह रहा हूँ बेटा एक पॉसिबिलिटी है कि वी कैन एक्सपैंड दिस h -2 का होल स्क्वायर एंड वी कैन ऑब्टेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन h हियर। यहाँ पे h में क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक अपने को मिल सकता है, फिर उसको फर्दर आप फैक्टराइज करके सॉल्व करो। दूसरा है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क में हम क्या कर सकते हैं, देखिए कि h -2 का होल स्क्वायर को एज इट इज यहाँ छोड़ दीजिए, दिस इज इक्वल टू 25 में से 9 घटाइए कितना हो जाएगा 16, और यहाँ से आप बोलिए कि h -2 इक्वल टू ±4 है ना, और यहाँ से आप कहिए कि h -2 इज इक्वल टू ये तो 4 होगा और या फिर h -2 इक्वल टू -4 होगा। रिस्पॉन्ड कीजिए, समझ में आया नहीं समझ में आया? आ गया सर। ओके तो यहाँ से बेटा h का क्या क्या वैल्यू आया, h का वैल्यू एक आ जाएगा 6 और h का दूसरा वैल्यू आ जाएगा -2। स्टूडेंट्स इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस हाँ सर। सर। यस सर। तो बेटा सेंटर का मेरे पास में ना दो वैल्यू है, देयरफॉर c इज इक्वल टू आइदर वी विल हैव 6,0 और वी विल हैव c इज इक्वल टू -2,0, और किसी को भी डिस्कार्ड करने का कोई पर्पस नहीं है हमारे पास में, ठीक है। तो दोनों ही सेंटर एक्सेप्ट होगा, दोनों के लिए आंसर अलग अलग से आएगा, और दोनों ही के केस में रेडियस का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, कितना होगा 5, ठीक है। तो इस हिसाब से रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है वो बनेगा 2। अब देखो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या क्या होगा, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन विल बी, एक तो हो जाएगा x -6 का होल स्क्वायर प्लस y -0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, दिस इज वन पॉसिबिलिटी। और दूसरा पॉसिबिलिटी है कि x -2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y -0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करिए, क्या ये दोनों इक्वेशन समझ आया नहीं आया? हाँ सर। समझ गया सर। ओके तो बस बेटा यहाँ सब सिंप्लीफाई कर रहे हैं, मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर -12x प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। एक लाइन और लिखना होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -12x और प्लस आई थिंक 11 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गया पहला इक्वेशन। एंड अनदर पॉसिबिलिटी पे बात करें तो एक्स स्क्वायर ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस 4y प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 21 4 इज इक्वल, एक्स होगा ना? सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक बेटा, हड़बड़ी में गलती, करेक्ट 4x होगा।
बाकी ओवरऑल आप लोग देखो, आया समझ पूरा का पूरा या नहीं आया समझ? आ गया सर। सर आगे तो ये इसमें सर। 2 आंसर आया है। हाँ बोलो। सर ये सर्कल एक ही है ना इसमें? सर्कल एक नहीं होगा बेटा, मतलब आप थोड़ा सा एंटिसिपेट भी करोगे तो आपको समझ में आया कि 2 ऐसा पॉसिबिलिटी। मतलब सेंटर देखो, तो इसलिए सर्कल 2 होगा। हाँ सेंटर 2 है इसीलिए सर्कल 2 होगा। और बाकी थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिकली सोचने का ट्राई करो कि भाई ये क्या बात कर रहा है ये लोग, ठीक है, तो आप देखो कि 2,3 एक ऐसा यहाँ पर कोई पॉइंट होगा, ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पर, दिस पॉइंट इज से 2,3। अब आपको एक ऐसा सर्कल चाहिए जो इस 2,3 से पास करे और उसका सेंटर एक्स एक्सिस पे हो और रेडियस का वैल्यू 5 हो। तो आपको लगता है कि ऐसा 2 सर्कल बन पाना पॉसिबल है? एक सपोज करो कि ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है, मतलब मैं जस्ट ऐसे ही एक रफ फिगर बना के आपके क्वेरी को एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा हूँ। एक ऐसा पॉसिबिलिटी कि जिसका सेंटर जो है वो 2,3 के लेफ्ट साइड में पड़ा होगा शायद, ठीक है। और दूसरा एक और पॉसिबिलिटी है बेटा, 2,3 से पास करने वाला एक सर्कल तो इस फॉर्म का भी हो सकता है ना, जिसका सेंटर राइट अच्छा। साइड में पॉसिबल है। अच्छा तो जनरल वे में अगर अपन सोचे तो हाँ 2 ऐसा पॉसिबिलिटी। सर और फिर हाँ सर्कल्स इंटरसेक्टिंग होगा ना, लेकिन हाँ ये दोनों सर्कल इंटरसेक्टिंग होगा और उनका एक कॉमन पॉइंट 2,3 खुद ही होगा, हाँ सर ठीक है। ठीक है। हालांकि मैं सच बताऊं तो देखो, सर्कल वर्कल में इतना ज्यादा इमेजिनेशन में आप लोग को जाने का बिल्कुल जरूरत नहीं, ठीक है। आप लोग तो जो बोला जा रहा है वो करते जाओ और एल्जेब्राइकली जो भी चीज हम लोग एनकाउंटर कर रहे हैं उसको बस हम मानते जाएंगे। बात आया समझ? स्टिल लेकिन अगर आपकी क्वेरी की 2 आंसर क्यों आया, तो आई थिंक कि जो डायग्राम मैंने अभी दिखाया था उस डायग्राम से क्लियर है आप लोग को कि 2 आंसर क्यों आया। यस क्योंकि जो पॉसिबिलिटी क्वेश्चन डिस्क्राइब कर रहा है उस पॉसिबिलिटी के अंदर हम देख सकते हैं बेटा कि ऐसा 2 सर्कल पॉसिबल होगा पक्का। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करें एक बार, इज इट क्लियर, इट इज नॉट क्लियर, व्हाट? क्लियर है हाँ सर। जी। क्लियर है सर। क्लियर है क्लियर। ओके ओके, बहुत बढ़िया बेटा। तो फिर आज के क्लास को बेटा यहीं स्थगित करेंगे, ठीक है, यहीं रोकेंगे क्लास को। नेक्स्ट क्लास हम लोग कंटिन्यू करेंगे सर्कल्स को, ठीक है। चलो ठीक आज है के सर। लिए इतना। सर एक बार सर, स्क्रीनशॉट ले sir. लेता। वेलकम थैंक यू बेटा। सर।